हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। कल हमने लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म पढ़ा था। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। पहले हम मार्क्सिज्म को बताते हैं कि मार्क्सिज्म बोलते क्यों। मार्क्सिज्म जब आफ्टर कार्ल मार्क्स के बाद जो था, वो जो भी थ्योरी आती थी उसको मार्क्सिज्म कहते थे। मार्क्सिज्म इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ सोशल थॉट नेम्ड आफ्टर कार्ल मार्क्स 1880 में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ हुई थी। और उसके बाद हम बात कर सकें इनकी डेथ कब हुई थी, 1883 में। तो उसके बाद हम बात करें कि मार्क्स और अलोंग विद फ्रेड एंगल के साथ उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन आउटलुक की बात की थी और सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म का बेसिकली ये था कि मार्क्सिज्म क्या कहते थे, इकोनॉमिक्स प्लस सोशल पॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड की बात की। ये एक आइडियोलॉजी थी जो बताती थी कैसे सोसाइटी को चेंज करके सोशलिज्म ला सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सोचो गाँव में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो ज़मीन के मालिक हैं और एक जो मेहनत कराते हैं। मार्क्सिज्म ये कहते थे कि असली फेयरनेस सब तभी आएगी जब दोनों के बीच में गैप खत्म हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म का मतलब ये था कि मतलब वो कह रहे थे कि जैसे एक ज़मीन है वहाँ का मालिक है, वो क्या कर रहा था, मेहनत कराता था। और मार्क्सिज्म ये कहते थे कि जो असली वही आएगा जब दोनों का मतलब बीच में जो गैप खत्म होगा, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, काम का जो है बंटवारा होगा और अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरिजिन कब हुआ, तो ओरिजिन में ये कह सकते हैं 19वीं सेंचुरी में कैपिटलिज्म ने लोगों को बोर्ड ऑपरेशन में डाल दिया था। लिबरलिज्म मीन्स में ये था ना कि फ्री मार्केट की हमने बात की लेजिस फेयर में, वो ये फेल हो गया था ह्यूमन फ्रीडम देने में। पहले रिस्पॉन्सिबल वर्कर के लिए अर्ली सोशलिस्ट मूवमेंट थी, से जो कहते थे कि बाई कैपिटलिस्ट थोड़ा सा ह्यूमनिटी दिखाओ। थिंकर जैसे हम बात करें कौन कौन से थिंकर्स इसमें आते हैं, इसमें यह कहते हैं सेंट साइमन की बात हो रही है, चार्लिस फोरियस की बात हो रही है और रॉबर्ट ऑन की बात हो रही है। कोई हम यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं। ये लोग बस होप आइडियलिज्म पर काम कर रहे थे और साइंटिफिक प्लान नहीं था उनके पास। मार्क्सिज्म और एंगल का यूटोपिया सोशलिज्म रिप्लेस करके साइंटिफिक सोशलिज्म क्रिएट किया था। इसमें मार्क्सिज्म को जन्म हुआ था। 1848 में हम कह सकते हैं उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड के वर्कर को बोला कि यूनाइट हो जाओ, मतलब एक साथ हो जाओ, अपनी फ्रीडम और के लिए लड़ो। तो हम ये कह सकते हैं जो कार्ल मार्क्स की जो बुक्स थी 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो वर्कर्स थे उनको उन्होंने बोला था कि आप सभी एक साथ हो जाओ और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो। अगर हम देसी ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये किसकी बात कर रहा था, थिंक्स कर रहा था किसी गाँव का कोलेक्टिव फाइट्स वर्सेज लैंडलॉर्ड। पहले बस बोले होप पे, फिर वो एक्चुअल जो प्लानिंग के साथ रेवोल्यूशन किया था। अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग में ये कह सकते हैं मार्क्सिज्म का बेसिक मेटलिस्ट ये था ना कि हिस्ट्री का वो क्या करे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर डेवलप करना, जिसमें वेल्थ की बात हो रही, वेल्थ को क्रिएट करना, मेंटेन करना पर डिपेंड करता था। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडियालॉजी था जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का सपना दिखाता था। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें किसकी बात है, क्लासिफिकल में बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म को मॉडर्न मार्क्सिज्म कहते थे। तो उसके बाद क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जिसमें थिंकर्स कौन कौन से थे, मार्क्स थे, एंगल्स थे, लेनिन थे, रूसो थे और उसके माओ की बात हुई। और ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें बेसिक्स और उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सोसाइटी दो क्लास में डिवाइड होती है, एक डोमिनेट जिसमें ओनर कहते थे और डिपेंडेंट जिसको वर्कर कहते थे। इनका इंटरेस्ट अपोजिट होते थे। क्लास स्ट्रगल होती है एक्चुअली जो था, ये प्रोटोकॉल जो थे पोर्ट्रेट जो थे वो क्या कर रहे थे, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे और डिक्टेटरशिप को ख़त्म करेंगे, फिर क्लासलेस सोसाइटी के। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं गाँव में लैंडलॉर्ड और मजदूर का कन्फ्लिक्ट, और अगर मजदूर ऑर्गेनाइज हो जाएँ तो लैंडलॉर्ड जो कि पावर जो ख़त्म हो सकता। तो इसमें ये कहते थे कि अगर सभी वर्कर्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगे, एक मिल के काम करेंगे, यूनाइट होकर काम करेंगे, जो आपका ओनर होगा, जो आपका लैंडलॉर्ड होगा, तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से जो है क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो न्यू मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, उसमें थिंकर कौन कौन से थे, उसमें आप कह सकते हैं कि थियोडोर थे, हर्बर्ट मॉर्स थे, उसके बाद जुगरन हरमास थे, उसके मार्क्स की बात है, मार्क्स और मियर्सकी और वेल्टर की बात हो रही थी, और जो लास्ट है इनरीच थे फ्राम थे। इनका फोकस ये था कि सोशल प्लस इंटेलेक्चुअल फैक्टर की बात करें जो ऑपरेशन को
ट्रेड करता था, उसमें ये कह सकते हैं जो कुल स्कूल था उसमें क्या था, फ्रैंकफर्ट स्कूल जो था क्रिटिकल स्कूल, ये पोस्ट करता है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को भी एनालाइज करता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं आज का आईईटी जो था ये सोशल मीडिया कल्चर कैपिटलिज्म पे काम करता था। इसमें क्रिएट किया गया था कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स भूल गए हैं और रेवोल्यूशन का मोड जो नहीं बनाते। अगर एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स जो है क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या थे, डायलेक्ट जो था मेटलिज्म की बात रही, जिसमें कह सकते हैं हीगल का डायलेक्ट मेथड ये था कि आइडिया जो है डिबेट में डेवलप होता है। उस हीगल की बात के लिए करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट आइडिया से डिसाइड होती है। मार्क्स ने बोला था कि नॉट आइडिया बट मेटलिस्ट मटेरियल कंडीशन शेप ह्यूमन कॉन्स्टेंट्स की बात करें। अगर एंगल की बात करें तो उसमें कहते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात करता है, छोटी चीज़ पे मतलब काम करता है, बिग चेंज। जैसे हम बात करें कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की बात करें, अगर यूनाइटी ऑफ अपोजिशन की बात करें, हर चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन होती थी, जिसमें कहते हैं ब्रुजियाज एंड प्रोलेटारिएट की बात करें। नेगोशिएशंस ऑफ नेगोशिएशन की बात करें तो उसमें ये कैसे थीसिस एंटीथीसिस नेथीस चैन की बात करें। अगर हम इसकी ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोचो स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट की फाइट हो, स्मॉल जो फाइट जो है एवेंचुअली जो क्या है सिस्टम चेंज कर सकती है। तो उसके बाद हम हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फिलासफिकल बेसिक पे बात करें डायलेक्ट मेटलिज्म, और साइंटिफिक की बात करें हिस्टोरिकल मेटलिज्म। अगर हम बात करें बेस वर्सेस सुपर स्ट्रक्चर, बेस ये था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टूल क्या है, लेबर टेक्नोलॉजी क्या है। अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें उसमें ये कह सकते हैं सुपर में ये आता है ना कि लीगल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, मॉरल क्या है, लिटरेचर क्या है। तो मॉडल में ये होता है ना कि क्या क्या टूल है, लेबर कैसे काम करेगी, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जरिए क्या है, तो उसमें ये कह सकते हैं हमारे पास लीगल होगा, लॉ होगा, पॉलिटिकल मॉरल होंगे और लिटरेचर होगी। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट्स में आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर पावर की बात हो रही है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें जिसमें ओनर पैटर्न की बात हो रही है, हैव्स वर्सेस हैव नॉट। अगर हम बात करें जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो थी उसमें कह सकते हैं न्यू क्लास राइज होती है, ओल्ड क्लास ओवरथ्रो होती है। अगर स्टेज की बात करें, स्टेज होती है स्टेज ऑफ हिस्ट्री वर्सेस क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करें, जो फर्स्ट स्टेज की बात करें प्राइमेट कम्युनिस्ट थी, उसमें कैसे ऑपरेशन क्लास करके नन थी, और उसके बाद ऑपरेशन क्लास जो थी नन थी। अगर स्लेवरी की बात करें इसमें जो थी ऑपरेशन क्लास कौन थी, स्लेव ओनर थी। अगर ऑपरेशन क्लास की बात करें स्लेव की बात करें। अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करें तो इसमें ऑपरेशन क्लास कौन सी थी, लैंड ओनर की बात हो रही थी। अगर ऑपरेशन क्लास की बात करें कौन सी सर्व थी। अगर कैपिटलिज्म की बात करें जो ऑपरेशन कौन कर रहा था उसमें कह सकते हैं ब्रोजियाज थे, और किस पे हो रहा था उसमें आप कह सकते हैं पोलिट्रेट पे हो रहा था। तो उसके बाद हम सोशलिज्म की बात करें, इसका हम कौन ऑपरेस कर रहा था उसमें कह सकते हैं स्टेट मैनेजर, और किस पे हो रहा था उसका आप वर्कर कह सकते हैं। अगर कम्युनिज्म की बात करें तो ये जो तीनों मतलब नैन था। तो उसके बाद हम डॉक्ट्रिन का क्लास स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो था हिस्ट्री में ये कहा लिखा गया था कि हिथोरस सोसाइटी जो थी, इस सोसाइटी की जो थी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल की बात करता है, जिसमें हर स्ट्रगल में किसकी बात हो रही थी, ओनर वर्सेस एक्सप्लॉइट का कन्फ्लिक्ट होता था। मार्क्स कहते थे कि ये स्ट्रगल जो है वो क्या कहते हैं इनएविटेबल है, जो हर एंड रिजल्ट होगा कम्युनिज्म का। अगर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वर्कर की वेज के ऊपर बात करना, जिसमें सर्चन ओनली ऑन बेसिक्स नीड, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता था वो सरप्लस वैल्यूज़ कैपिटलिस्ट ले लेता था, प्रॉफिट बनता था। प्रॉफिट बनने के बदलने के बाद वर्किंग आवर इंक्रीज़ हुए थे, और उसके बाद सस्टेनेंट डिक्रीज़ हुए थे, प्रोडक्टिव इंक्रीज़ हुए। तो हम ये कह सकते हैं सरप्लस वैल्यूज़ में ये हुआ था कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा जो काम करता था, जैसे किसी का आज का टाइम था तो उसके बाद में एक्स्ट्रा जो काम करता था उसका मतलब ज़्यादा वेज मिलनी चाहिए, पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या करते थे, उसका पैसा नहीं दिए जाते, वो पैसा जो था कैपिटलिस्ट के ऊपर चलना चाहिए। जब इन्होंने सरप्लस वैल्यू स्टार्ट की तो इनके ऊपर क्या हो गया कि इनको वर्किंग आवर को क्या हो रहा था, इन्होंने क्या किया था इंक्रीज़ कर दिया था, और उनको पैसा जो था वो काम मतलब टाइमिंग जो थी वो ज़्यादा कर दी थी, और जो पैसा था वो पहले जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप याद कर सकते हैं इन्होंने 12 घंटे रखा हुआ था काम का, और उसके बाद जो वो पैसा दे रहे थे वो 8 घंटे का दे रहे थे। फिर उसके बाद जब सरप्लस वैल्यूज़ इन्होंने थ्योरी लिखी तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो उनका टाइम था वो उन्होंने दोबारा से सही करके
मतलब जो जितना बनता था उनको उतना ही देना पड़ा। अगर मेन कोटेशन की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कैपिटलिज्म जो था, कैपिटलिस्ट हम कहते थे कैपिटलिज्म में ये था कि वो डेड लेबर की बात करता है, विलियम एम्पायर तो उससे किंग्स लेबर्स की बात करें, मतलब कैपिटलिस्ट ये कह रहा था कि लेबर्स को वो मतलब अच्छे से मतलब देख नहीं रहा था, वो उसको यही था कि हमारा काम हो रहा है, और लेबर को मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसका पसीना मतलब जो भी था उसके मतलब जो इनकम थी वो अच्छे से नहीं दे पा रहा था, उसकी जो सैलरी थी या उसका जो भी काम था उसका मतलब जो बेनिफिट था उसके पैसे थे वो टाइम से नहीं दे रहा था। अगर एलिनेशन की बात करें, वर्कर के एलिनेशन होता है जिसमें हम प्रोडक्ट से होती है, प्रोसेस से होती है, अपने आप से होती है, कम्युनिटी से होती है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले रोज़ वही काम करे, खुद का टैलेंट का यूज़ नहीं, तो ये एलिनेशन हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा है लेकिन उसका टैलेंट जो है वो कुछ और है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या कर सकते हैं, ये एक एलिनेशन है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन में ये था कि कैपिटलिज्म जब फेल हो गए थे तो उसमें कह सकते हैं मिशनरी इंक्रीज हुई थी, ह्यूमन लेबर की वैल्यू घट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उसके बाद प्रोलेटेरिएट जो थे वो इंक्रीज हो जाएंगे, वेल्थ फ्यू के पास चली जाएगी और उसके बाद जो था वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो रेवोल्यूशन ही आना पड़ेगा। तो रेवोल्यूशन में ये था कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, उसके बाद जो थे कि मतलब लोग क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद वर्कर के ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद जो सी इनक्लाइम जो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, रेवोल्यूशन आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करें, इसमें क्या कहते हैं, एजुकेट करेगी वर्कर को, रेवोल्यूशन कम्युनिज्म और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। अगर हम देसी एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सोचो कहूँ कि मजदूर जो थे वो यूनाइट होकर लैंडलॉर्ड के सिस्टम को ख़त्म करते हैं और कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं रेवोल्यूशन ये होता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर वो बार ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, सभी यूनाइट होकर उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को ख़त्म करेंगे ताकि क्या हो जाएगा, ठीक हो जाए। जैसे देखें कोई भी कैबिनेट बिल में या पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को उन बंदों की लोगों की बात सुननी पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो बिल होता है उसको खारिज किया जाता है। तो उसके न्यू मार्क्सिज्म के इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहले क्या था, मॉडर्न मार्क्सिज्म की बात करें जिसमें रिविजन ऑफ क्लास आइडिया की बात हो रही है, फेथफुल मैथोलॉजी की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस की बात करें जिसमें मार्क्स की बात हो रही है, ग्रामसी की बात हो रही है, सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात है, इसमें हिगल के आइडिया होते हैं, और फ्रॉइड की बात करें सबकॉन्शियस माइंड की बात करें। अगर हम सेंट्रल थीम की बात करें उसमें इकोनॉमिक्स इक्वल टू जो प्राइमरी नहीं था, इसमें वाई मार्क्सिज्म जो है प्रेडिक्टेशन फेल्ड हुआ था, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा था, उसके कैपिटलिज्म का सॉफ्ट फेस की बात करते हैं, और कल्चर और मीडिया की बात करें, एक्सप्लोइटेशन का न्यू फॉर्म। अगर एग्जांपल की बात करें, हर्बर्ट मार्क्स की बात हो रही है, कैपिटलिज्म ने क्या किया, कन्वर्ट किया था क्लास इनटू मासेस। उसके बाद हम बात करें थियोडोर की बात हो रही है जिसमें म्यूजिक्स बात हो रही है, मूवीज़ की बात है, कंट्रोल बार कर रहा था कैपिटलिज्म, जिसमें माइंड लाइन सोसाइटी की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो रूसो अल्सबर्ग थे उसमें कह सकते हैं रेवोल्यूशन जो है, मार्क्सिज्म एक रेवोल्यूशन ही था जिसमें वर्ल्ड वाइड के मतलब ये कहा गया था कि मस्ट ऑलवेज स्ट्रगल फॉर अ न्यू रेवोल्यूशन, मतलब कह सकते हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि मतलब रोसल लेबर ये कहते थे कि मार्क्सिज्म जो एक रेवोल्यूशनरी था वो दुनिया भर में काम करता था, उसका काम ये था कि जो भी लेबर्स हैं, जो भी स्ट्रगल काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल से वो कैपिटलिज्म के ऊपर कैसे उनके ऊपर हैवी करें और प्रोटेस्ट करके अपनी बात रखें, अपने जो भी उनका काम है, जो भी उनके मतलब जो भी उसके आइडिया है वो चीज़ को ऊपर उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट जो थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें, किसकी, ब्रोजियास्की की बात करें। उसके बाद हम बात करें प्लेंकोव की बात करें, मार्क्सिज्म जो था एक वर्ल्ड वाइड की बात करें, मार्क्स जो था वर्कर्स हैविंग नथिंग टू लॉस बट देयर चेंज यूनाइट की बात करें, लेनिन की बात करें, ओनली गन्स आर टर्न्स टू अपोज डायरेक्शन। तो उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो उसमें यह कह सकते हैं मार्क्सिज्म का फेलियर और कैपिटलिज्म की स्ट्रेंथ दोनों का इम्पैक्ट था। मार्क्सिज्म जो था डायनेमिक्स था वो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस के हिसाब से मॉडिफाई होता है। अगर मेन वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मार्क्स और एंगल की बात हो रही है, जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात हो रही है, जिसमें जर्मन आइडियोलॉजी और होली फैमिली इकोनॉमिक्स एंड फिलासफी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है। मार्क्सिज्म कह सकते हैं कि 10 कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट से थर्ड तक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें द 18th ब्रोमिनेंस क्रिटिक ऑफ हेगल्स वैल्यूज प्राइस एंड प्रॉफिट। एंगल की बात करें एंटी टर्निंग कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास, ओरिजिन ऑफ फैमिलीज। लेने की बात करें स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जिसमें कह सकते हैं व्हाट इज टू बी डन। अप्रैल थीसिस की बात हो रही है। उसके ग्रामसिस की बात करें प्रीजनल नोटबुक्स, इसमें मॉडर्न प्राइम की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें मिलीबैंड की बात करें
वॉलंटरी की बात करें, बाइबो की बात करें, इनकी जो बुक्स थी स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें जो था शार्ट ट्रिक्स में मार्क्सिज्म की कहते हैं बेसिक्स में सबसे पहले ये था कि बेस डिटरमाइन की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, फिर एलिनेशन की बात करें, इसमें वर्कर जो थे सफ़र कर रहे थे उसके ऊपर काम कर रहे थे, और सरप्लस वैल्यूज़ में ये था कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट कर रहे थे उनके ऊपर बात करके उनको क्या करना, वर्कर को उनका बेनिफिट देना। उसके बाद नेक्स्ट जो था रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, वो ये चाह रहे थे कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें ऑनर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्लासिकल की बात करें, उसमें न्यू मार्क्सिज्म एनालाइज कर रहा था सोसाइटी। तो अगर हम नॉलेज शीट की बात करें तो सबसे पहले ये था कि मार्क्सिज्म जो था कि ड्राइव कहाँ से हुआ था, नेम कार्ल मार्क्स से और इसकी राइटिंग से। इसमें जो था ये कब स्टार्ट हुआ, 19 सेंचुरी को। उसके बाद रिस्पोज क्लब था, ऑपरेशन अंडर कैपिटलिज्म की बात करें। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलप की बात करें, कोलिब्रेट हुआ था, कहाँ से एफर्ट हुआ था, जिसमें हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की बात हो रही है और फ्रीड एंगल की बात हो रही है, उसके बाद कार्स की बात हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, मार्क्सिज्म क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म। इसमें हम ये कह सकते हैं ये एक सिस्टमेटिक वे था जिसमें अचीव कर रहा था फेयरनेस और इक्वलिटी की बात करें सोसाइटी। अगर हम बात करें कॉर्नर स्टोन की बात करें तो उसमें ये कह सकते थे मेटलिस्ट जो थे कंसेप्चुअल हिस्ट्री बात कर रहा था एंगल की, जिसमें सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी ड्यू टू मटेरियल कंडीशन नॉट जस्ट फॉर आइडिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं गाँव के लैंडलॉर्ड और मजदूर अगर टूल बेस और प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो जाए, पूरा सोशल स्ट्रक्चर और पावर बैलेंस चेंज हो सकती है। अगर मेन टेक्स्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करें, सबसे पहले क्या था, डायलेक्ट मेटलिज्म की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं सोसाइटी की जो थी वो इवॉल्व होती थी थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल की बात करें। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं चेंज होता था, इकोनॉमिक्स बेस्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें वो लीड कर रहा था, चेंज वो कर रहा था सोशल पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हम डॉक्ट्रिन की बात करें क्लास कन्फ्लिक्ट की, इसमें ये कह सकते हैं हमेशा जो एक्सप्लोटर जो थे एक्सप्लॉइट का स्ट्रगल होते थे। अगर थ्योरी ऑफ वर्कर सरप्लस वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वर्कर का अनपेड लेबर, प्रॉफिट का कैपिटलिज्म, उसके बाद एक्सप्लोटेशन, साइंटिफिक एनालिसिस। तो इनका मेन क्लासिकल की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते थे कि सबसे पहले डायलेक्ट मेटलिज्म ये था कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन होती थी, कन्फ्लिक्ट होता था और स्ट्रगल की बात। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें तो इसमें ये क्या कह सकते थे, जैसे बात करेंगे इकोनॉमिक्स का चेंज करना, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लीड करना किसको, सोशल पॉलिटिकल और कल्चर स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो। अगर हम बात करें क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करें उसमें ये कह रहे थे जो ऑनर थे वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर्स की क्लास को। अगर थ्योरी ऑफ सरप्लस की बात करें तो जो वर्कर को जो था पैसे वगैरह सैलरी वगैरह दी जाती थी उनके काम से, तो वो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट जो जा रहे थे वो कैपिटलिस्ट को उसको ठीक करना, उसके ऊपर जो है काम करना, साइंटिफिक एनालिसिस करना। अगर क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें जो ट्रेडिशन ऑक्सफोर्ड की बात करें सबसे पहले ये कह सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी जो डिवाइड होती थी इनटू डोमिनेंट्स ओनर्स और किसके साथ हो रही है, डिपेंडेंट वर्कर की क्लास की बात करें। सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी है कि हेल्ड टुगेदर मेनली बाय आइडियोलॉजी पावर्स, उसमें रूलिंग क्लास की बात हो रही है। तो इसमें नेक्स्ट की बात करें ह्यूमन हिस्ट्री जो मूव हो रही थी टूवर्ड फ्राम थ्रू रेवोल्यूशन डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थी क्लासलेस सोसाइटी। अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की बात करें सबसे पहले हम बात करें और की वर्कर्स की बात करें, ये आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें, जर्मन आइडियोलॉजी थी 1846। उसके बाद पॉवर्टी ऑफ फिलासफी की बात करें 1847, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1848। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859। अगर हम बात करें फ्रेडरिच एंगल की बात करें, इनकी जो बुक्स थी वो कब थी, एंटी डर्निंग जो थी 1877। उसके बाद करें द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट कब थी 1884। डायलेक्ट्स ऑफ नेचर 1925। अगर लेनिन की बात करें व्हाट इज टू बी डन 1902। उसका इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की बात करें 1916। उसके बाद स्टेट्स ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें 1917 की बात करें। उसके बाद हम बात करें ट्रोस्काई की बात करें, रिजल्ट जो था इनकी बुक्स की बात करें, रिजल्ट एंड प्रोस्पेक्ट की बात करें, रशिया रेवोल्यूशन 1931। रेवोल्यूशन जो था वो क्या करते हैं, बिट्राइड के 1936। अगर हम माओ की बात करें, इनकी जो बुक्स थी ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 और बात करें ऑन 10 मेजर रिलेशनशिप 1956। और उसके बाद करते हैं ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें अमॉन्ग्स पीपल 1957।
उसके बाद हम बात करें कोर कंसेप्ट इन क्लास मार्क्सिज्म की बात करें, सबसे पहले क्या थे हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें, जिसमें इकोनॉमिक्स बेस की बात कर रहा था, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा था, जिसमें शेप सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें लॉ पॉलिटिक्स कल्चर की बात हो रही है, और सिविलाइजेशन प्रोग्रेस की बात करें, वर्सी डायलेक्ट प्रोसेस कन्फ्लिक्ट और रेवोल्यूशन की बात हो रही है। एवोल्यूशन अगर स्टेज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेज है क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करें, एंशिएंट सोसाइटी जिसमें मास्टर क्लास जो थी मास्टर एंड स्लेव की क्लास हो रही है, फ्यूडलिज्म की बात करें, लॉर्ड सर्फ की बात हो रही है। अगर कैपिटलिज्म की बात करें कैपिटलिस्ट और लेबर की क्लास हो, क्रिटिक का कैपिटलिज्म की बात करें वो एक्सप्लॉइट कर रहा था सिस्टम को और कीप कर रहा था सरप्लस लेबर्स एज प्रॉफिट की बात करें। अगर नेट्स की बात करें तो किस की बात करें, वर्कर्स की बात करें, प्रोसेस की और सेल्फ कम्युनिटीज़ की बात कर रहा था। अगर हम रेगुलर क्राइसिस की बात करें, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो ही काम करते थे और एक्स्ट्रा जो आउटपुट मिलता, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था वो किसके पास चला जाता था, वो कैपिटलिस्ट के पास चला जाता, वर्कर क्या सर्वाइवल वेज पे ही काम करते थे। अगर डायलेक्ट्स एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोसाइटी जो थी इवॉल्व कर रही थी कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्लिक्ट के बीच में। अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप्स ऑफ पोलिट्रेट की बात करें, ट्रांजिशन फेज की बात करें आफ्टर रेवोल्यूशन, जिसमें वर्कर होल्ड पॉलिटिकल पावर की बात करें, अगर गोल की बात करें, क्लासलेस की बात करें, क्लास स्टेटलेस की बात हो रही है, उसका प्रॉपर्टी लेस की बात हो रही है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करें। अगर अल्टीमेट गोल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जिसमें टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड की बात करें। अगर हम बात करें फॉल कॉन्सिनेंट्स की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं वर्कर का टू अवेयरनेस की बात करता है, जिसमें आइडियोलॉजी की बात करें, मार्क्सिस्ट की बात करें और कैपिटलिस्ट क्लास की बात करें। अगर हम न्यू मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर रहा है डिटरमाइंस की और साइंटिफिक कर रहा था किसको, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की बात करें, और ये कह रहा था ये बिलीव नहीं कर रहा था किस पे, कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म पे, और इसका फोकस ये था क्या करना, आइडियोलॉजी कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉट फॉर जस्ट इकोनॉमिक्स। उसमें ये कह सकते हैं वर्किंग क्लास नॉट ऑटोमेटिक रेवोल्यूशनरी, और अटेम्प्ट कर रहा था एनालाइज डोमिनेट्स और डिपेंड कर रहा था कि डिस्ट्रक्शन। इसमें कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें, और आल्सो इसको कह सकते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल स्कूल की बात करें। अगर हम एक्सपोनेंट वर्कर की बात करें उसमें ये कह सकते हैं थॉइडोर्स और डोनी की बात करें, इसमें कहते हैं अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी की बात करें 1950 में, और उसके दी पैटर्न्स ऑफ प्रोपोगंडा की बात करें 1951 में, उसके बाद दी मीनिंग्स ऑफ वर्किंग थॉट ऑफ पास्ट की बात करें 1959 में। अगर बात करें मार्क्स वर्कमैन की बात करें, इनकी जो बुक्स थी हम कहते हैं स्पाइन्स ऑफ रीजन 1947, बिटवीन फिलासफी एंड सोशल साइंस 1938, डायलैक्ट्स इनलाइटमेंट की बात करें 1947, और अगर हर्बर्ट की बात करें रीजन एंड रेवोल्यूशन 1941, उसके बाद वन डायमेंशन मैन की बात करें 1964 की बात करें। इसमें एग्जांपल की बात ये कह सकते हैं आज के सोशल मीडिया और मूवीज़ लोग रियल प्रॉब्लम भूल जाते हैं, कैपिटलिज्म ने कंज्यूम कल्चर क्रिएट कर दिया था। उसके बाद मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म और एनालिसिस लेंस की बात को उसमें ये कह सकते हैं कि एनालिसिस में ये कह सकते पॉलिटिकल सोशल फिनोमेना फ्रॉम क्लास पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, और हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें ये चेंज कर रहा था इकोनॉमिक्स बेस चेंज इन सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लास मार्क्सिज्म की बात करें उसमें ये कह रहा था स्ट्रिक्ट कर रहा था किसके ऊपर, साइंटिफिक और फोकस कर रहा था इकोनॉमिक पोर्ट्रेट के, और न्यू मार्क्सिज्म की बात करें इंक्लूड कर रहा था किसमें, कल्चर की बात कर रहा था, आइडियोलॉजी और स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन फैक्टर की बात करें। अगर पोस्ट मार्क्सिज्म की बात करें ये क्रिटिक कर रहा था इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन और फोकस कर रहा था जेंडर रेस आइडेंटिफाई सिम्बॉलिक्स पावर्स। उसके बाद स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड फैक्ट्री की बात कर रहा था। उसके म्यूजियम की बात करें, माओ की बात करें वो अर्गेनिया की बात कर रहा था, और एशियन वर्जन चाइना की बात करें। अगर बात करें मार्क्सिज्म लेनिन की बात करें प्रैक्टिकली और वर्जन बाय लेनिन एंड स्टालिन ट्रॉट्स्की। अगर हम बात करें थीम्स की बात करें, थीम्स में ये कह सकते हैं जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था बेसिक्स की बात करें, तो इसमें बात करें बेसिक्स में से ये था कि सुपर स्ट्रक्चर की बात करा, एलिनेशन इसमें वर्कर और सफ़र की बात करा था, और उसके बाद सरप्लस वैल्यूज में कैपिटलिस्ट प्रॉफिट की बात करा था। उसके बाद इनोवेटिव स्ट्रगल की बात करें क्लासलेस सोसाइटी, उसके बाद क्लास प्लस न्यू एवोल्यूशन क्रिटिक की बात करें। उसके बाद हम बात करें डायलेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चेंज की बात हो रही थी। उसके बाद फॉल्स कॉन्सिनेंट्स की बात करें, वर्कर अनअवेयर्स ऑफ एक्सप्लोटेशन की बात करें, डिक्टेटरशिप ऑफ ऑल्टरनेट टेम्परेरी वर्कर्स रूल फेस की बात हो रही थी। उसके बाद कम्युनिज्म में हम क्या सकते हैं क्लासलेस प्रॉपर्टीलेस स्टेटलेस की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सोचें कि लैंड लॉर्ड जो थे कैपिटलिस्ट वर्सेस मजदूर जो पोलिट्रेट थे, मजदूर क्या कर रहे थे ऑर्गेनाइज हो रहे थे, सिस्टम चेंज हो रहा था, एवरीवन इक्वल्स क्लासलेस सोसाइटी। तो अगर हम बात करें हम क्विक रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले स्टेज की थी
तो हम बात करें प्राइमेट कम्युनिज्म, अगर किसको इस पे आप करें ऑपरेसिंग क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास कौन सी थी, नन थी। अगर इसमें क्लास के कोई क्लास नहीं, कोई एक्सप्लोटेशन नहीं। अगर स्लेवरी की बात करें इसमें कौन सा है, मास्टर और स्लेव की बात हो रही है और एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें। अगर फ्यूडलिज्म की बात करें, लैंड और सर्व की बात हो रही है, इसमें मेडिवल्स की बात हो रही है, यूरोप से जिम्मेदार टेंट सिस्टम की बात हो रही है। अगर कैपिटलिज्म की बात करें तो उसमें बुर्जियाज और प्रोलेटारिएट थे। अगर फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में ये था कि फैक्ट्री वर्कर एक्सप्लॉइट और सरप्लस वैल्यू का कैपिटलिस्ट प्रॉफिट की बात करें। अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट्स और स्टेट मैनेजर और वर्कर की बात है, जिसमें ट्रांजिशंस की बात हो रही है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट की बात करें। अगर कम्युनिज्म की बात करें तो उसमें जो थे क्लासलेस सोसाइटी, प्रॉपर्टीलेस, स्टेटलेस, और उस पर ये कैसे अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हर इंसान को अपनी एबिलिटी के साथ काम और ज़रूरत के हिसाब से काम दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सोचिए गाँव के एग्जाम्पल में लैंड वर्सी मजदूर, उसमें ये कह सकते हैं एवरीवन इक्वल की बात करें। उसके बाद हम बात करें क्लासिकल ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म की बात करेंगे, जो थिंकर्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं मार्क्स थे, एंगल थे, लेनिन थे, उसके बाद रोसो थे, उसके बाद माओ की बात हो रही है। और उनका फोकस यही था कि इकोनॉमिक्स बेस्ड सुपरस्ट्रक्चर ला पॉलिटिकल्चर की बात करें, की कंसेप्ट की बात करें, डायलेक्ट्स मेटलिज्म की बात करें जिसमें चेंज थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही थी। अगर हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें, बस बेस्ड ड्राइव सुपरस्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर क्लासलेस स्ट्रगल की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस एक्सप्लॉइट की बात करें, अगर हम सरप्लस वैल्यूज़ की बात करें, अनपेड लेबर की बात हो रही है, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर डिक्टेटरशिप की बात करें उसमें प्रोलेटारिएट के टेम्परेरी वर्कर रूल्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फैक्ट्री जो थे वर्कर प्रोड्यूस कर रहे थे, मोर पेड की बात कर रहे थे, उसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं कैपिटलिस्ट कीप एक्स्ट्रा एक्सप्लोटेशन। अगर उसके न्यू मार्क्सिज्म की बात करें, फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें, इसके थिंकर्स की बात करें, उसमें कह सकते हैं डोर्ना की बात हो रही है, और हॉर्कमायर की होती है, मार्कोस की होती है, हर्बर्ट मार्क्स की। इनका फोकस यही था कि आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, कल्चर की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन की, और नॉट ओनली इकोनॉमिक्स की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं क्रिटिक किससे किसके, ऑर्थोडॉक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, और वर्किंग क्लास जो थे नॉट ऑटोमेटिक रेवोल्यूशनरी, और एनालाइज करे थे कंज्यूमर कल्चर्स, मीडिया, साइंस, आर्ट्स की बात, और इनका गोल ये था ह्यूमंस की बात करना। उसके बाद ये था कि उनके बात करना के एग्जाम्पल ये था कि सोशल मीडिया में मासिव डिक्टेशन और कैपिटलिज्म कंट्रोल कंटिन्यूज इन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम बात करें पोस्ट मार्क्सिज्म की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं अर्नेस्टो की बात हो रही है, थिंकर्स की बात कर रहे हैं, अर्नेस्टो की बात हो रही है और चंटल की बात हो रही है। और इनका फोकस ये था क्रिटिक करना किसके, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। अगर हाइलाइट्स की बात करें, ये किस पर काम कर रहे थे, रोल ऑफ लैंग्वेज, डिस्कोर्स, सिंबल की बात करें, और पावर रिलेशन इन जेंडर, रेस, आइडेंटिफाई, पॉलिटिक्स की बात करें। और ये रिजेक्ट कर रहे थे ग्रैंड हिस्टोरिकल नरेटिव, फ्लेक्सिबल अप्रोच की बात करें। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, उसमें ये कह सकेंगे तो सोशल की बात करें, सोशल इनइक्वालिटी टूडे नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स आल्सो कल्चर सिंबल्स। अगर हम फिफ्थ की बात करें, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात करें, तो इसमें थिंकर्स की बात करें, ल्यूसिस की बात हो रही है, निको की बात हो रही है। तो इसके फोकस इनका ये था कि सोशल स्ट्रक्चर सस्टेनेबल कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, और इनका आइडिया ये था कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन रिप्रोड्यूस कैपिटलिज्म रिलेशन की बात कर रहा था। उसके बाद बात करें बेस सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिस्टम और डोमिनेंस की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें ब्यूरोक्रेसी जो थी प्लस पुलिस सिस्टम क्या करें, मेंटेन करें अलाइड पावर्स, और वर्क एक्सप्लॉइट करें। उसके म्यूजियम की बात करें तो माओ के जो कह रहे थे वो थिंकर कौन से, माओ की बात हो रही है, माओ जेडोंग की बात हो रही है। और इसका फोकस ये था कि अर्जेनियन से उसके वेस्टर्न वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म, उसका की आइडियाज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पीजेंट्स एज ए रेवोल्यूशनरी क्लास की बात करें, नॉट जस्ट इंडस्ट्री पोलिटियर्स। उसके बाद इम्पायर्स और रूरल रेवोल्यूशन की बात करें, गोरिल्ला वारफेयर। और कंट्रडिक्शन ये था अमोंग पीपल्स, और मैनेज कर रहा था पॉलिटिकली। एग्जाम्पल की बात करें चाइना पीजेंट रेवोल्यूशन, जिसमें सोशलिस्ट लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे थे। उसके बाद मार्क्सिज्म वर्सेस लेनिज्म की बात करें तो इसमें थिंकर्स की बात करें, लेनिन, स्टेलिन की बात हो रही थी, और उसके बाद ट्रोट्स्की की बात करें। और फोकस इनका ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मार्क्सिज्म, और की कंसेप्ट की बात करें उसके में कह सकते हैं योर गार्ड पार्टी, जिसमें गाइड की बात हो रही, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, और स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट की बात करें। अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करें, हायर स्टेज थी कैपिटलिज्म की, और रेवोल्यूशन में कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करें, सेंट्रलाइज की बात करें। अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें कह सकते हैं बोल्शेविक की रेवोल्यूशन 1917 ओवरथ्रो कर रहा था किसको, तस्कार को, और प्रोलेटारिएट स्लेट स्टेट की बात करें।
अगर क्विक ट्रिक्स रिमेंबर की बात करें जो हमने पढ़ा, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्लास मार्क्सिज्म, जिसमें बेस की बात कर रहा था, सुपर स्ट्रक्चर की, क्लास स्ट्रगल की, उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ पोलिटेड कम्युनिज्म। अगर न्यू मार्क्सिज्म की बात करें, किसकी हम बात की थी, कल्चर की, आइडियोलॉजी की, इंस्टीट्यूशन क्रिटिक ऑफ सॉफ्ट कैपिटलिज्म। अगर हम बात करें पोस्ट मार्क्सिज्म की बात करें, वो लैंग्वेज की बात कर रहा था, उसके बाद डिस्कोर्स, सिंबल्स, पावर्स बियॉन्ड इकोनॉमिक्स की बात की। अगर स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात करें, वो स्ट्रक्चर सिस्टम्स की बात कर रहा था, कैपिटलिस्ट डोमिनेंस की बात कर रहा है। अगर म्यूजियम की बात करें, उसकी बात करें पेजेंट्स रेवोल्यूशन प्लस रूरल फोकस की बात कर रहा था। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की बात करें, यूरगार्ड पार्टी, जिसमें ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन प्लस स्टेट एज टूल की बात करा था। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं SCNP SML, क्लास न्यू मार्क्स स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अगर 9th पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वन जो थे डिस्क्रिमिनेशन रेवोल्यूशन की बात करें, क्लास जो थे इसमें इकोनॉमिक्स रेवोल्यूशन वर्किंग क्लास की बात करें, जो न्यू थे वो कल्चर और आइडियोलॉजी की बात करें, पोस्ट की बात करें जिसमें आइडेंटिफाई सिंपल पावर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें सिस्टमेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रोल की बात करें, अगर म्यूजिज्म की बात करें रूरल पेजेंट्स, गोरिल्ला रेवोल्यूशन की बात करें, लेनिज्म की बात करें, स्टेट लेड रेवोल्यूशन की बात करें। और ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये वही हमने फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टेज हमने पढ़ लिया, स्टेज में वही था, स्टेज ऑफ सोसाइटी के पिरामिड, स्लेवरी, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की बात करें, उसके बाद क्लासिज्म में वही बेस स्ट्रक्चर वगैरह, उसके मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी वगैरह, और पोस्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सिंबल पावर से आइडेंटिफाई सोशल डायनेमिक्स, उसके बाद स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात करें, और फोकस कर रहा सिस्टम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मार्क्सिज्म की बात करें वो रूरल रेवोल्यूशन की बात करें, और मार्क्सिज्म में लेने की बात करें स्टेट लेड रेवोल्यूशन की बात करें। तो एग्जांपल की आप ये एक बात ये कर सकते हैं कि गांव लैंडलॉर्ड्स वर्सेस मजदूर स्ट्रगल्स की बात हो रही है, एवरीवन इक्वल्स क्लासलेस सोसाइटी। अगर हम MCQs की बात करें, फादर ऑफ मार्क्सिज्म कौन था, उसमें कह सकते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्सिज्म जो ड्राइव्ड हुआ था वो कहाँ से, नेम ऑफ कार्ल मार्क्स में, और उसके बाद हु अलोंग एंगल्स फॉर्मुलेट फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म थ्योरी। तो उसके बाद बात करें विच कंसेप्ट जो था वो रेफर कर रहा है बेस डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर, तो मैं इसमें बात करें हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, जिसमें ये कह सकते हैं इन क्लासिकल मार्क्सिज्म जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो थी बेस बता रहा है, डिटरमाइंड बता रहा था पॉलिटिकल लीगल्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हु वर द मेन एक्सपोनेंट्स जो था न्यू मार्क्सिज्म जो थे उसमें कह सकते हैं, तो उसमें कह सकते हैं जो फर्कवर्ट स्कूल में कैसे उसमें अडोर्नी की बात हो रही है, हर्बर्ट मार्क्स की बात हो रही है, और कुमार की बात हो रही है। इसमें ये कैसे न्यू मार्क्सिज्म जो एनालाइज कर रहा था, आइडियोलॉजी बता रहा था, कल्चर और इंस्टीट्यूशन और बियॉन्ड कर रहा था, प्योर इकोनॉमिक्स ऑफ्टन कॉल्ड फ्रीक्वेंट स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें क्या मेन फोकस क्या था पोस्ट मार्क्सिज्म, तो उसमें एक ऐसे लैंग्वेज की बात कर रहा था, डिस्कोर्स और सिंबल पावर्स। तो ये कह सकते हैं जो पोस्ट मार्क्सिस्ट थे वो क्रिटिक कर रहे थे इकोनॉमिक्स डिटरमाइन की बात करें, और फोकस कर रहे थे पावर्स, रिलेशंस, कल्चर, आइडेंटिफाई और डिस्कोर्स। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें कि विच थिंकर जो थे इम्पायर कर रहे पीजेंट रेवोल्यूशन क्लास, तो उसमें कैसी माओ की बात है, माओ जो थे वो कह सकते हैं माओइज्म जो अडॉप्ट कर रहे मार्क्सिज्म फॉर अर्गेनियस सोसाइटी, और हाईलाइट कर रहे थे रूरल रेवोल्यूशन पेजेंट एंड मैन फेज की बात करें। अगर सिक्स क्वेश्चन की बात करें उसमें ये कह सकते हैं जो सरप्लस वैल्यूज थी क्लासिकल मार्क्सिज्म में क्या करते उसमें ये कहते थे जो प्रॉफिट मिलर कैपिटलिस्ट को ड्राइव कर रहा था अनपेड लेबर्स को, तो उसमें ये कह सकते हैं कि सरप्लस वैल्यूज जो एक्सेस कर रहा था लेबर प्रोड्यूस बाय वर्कर्स और अवर दे पेड विच दे बिकम्स कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज़ द डिक्टेटरशिप ऑफ पोलिटेट, तो इसमें ये कह सकते हैं वो ट्रांजेक्शन फेज की बात करता आफ्टर वर्कर रेवोल्यूशन। इसमें ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे वर्किंग क्लास होल्ड क्या कर रही थी पॉलिटिकल पावर्स बिफोर अचीविंग क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। उसके बाद 8 क्वेश्चन की बात करें जो मार्क्सिज्म टाइप फोकस था वो स्ट्रक्चर सस्टेनिंग कैपिटलिज्म किस पे बात कर रहा था, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की बात कर रहा था। उसमें ये कह सकते स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म में मिलकर बात करें तो उसमें लाइक और दूसरा एनालाइज कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस और सोशल इंस्टीट्यूशन की मेंटेन कैपिटलिस्ट डोमिनेंस की बात करें। उसके बाद बात करें कौन लिख रहा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें मार्क्स और एंगल। इसमें ये कह सकते हैं पब्लिश हुआ था 1848 में, और इसका काम ये थे पोलिटेट को यूनाइट कर रहा ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें। अगर 10th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि स्टेज क्या थी सोसाइटी जो थी क्लास नो क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं प्रिमिटिव कम्युनलिज्म और
और कम्युनिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते दोनों जो थी वो क्लासलेस थी, और उसके बाद क्या कह सकते क्लासलेस सोसाइटी थी, और नो ऑपरेशन और एक्सप्लॉइट की बात करें। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें, इसमें हम बात करें फादर कौन था, कार्ल मार्क्स था। बेस वर्सेस सुपरस्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की बात करें, हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें। अगर हम डायलेक्ट्स चेंज की बात करें, कंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें कह सकते हैं डायलेक्ट्स मेटलिज्म की बात हो रही है, एक्सप्लॉइटेज वर्सेस एक्सप्लॉइट की बात करें, क्लास स्ट्रगल की बात हो रही थी, और प्रॉफिट फ्रॉम अनपेड लेबर्स की बात करें, सरप्लस वैल्यूज़ की बात हो रही थी। उसके बाद ट्रांजेक्शन फेज की बात करें तो उसमें ये कहते हैं पोल्ट्रेट रेवोल्यूशन, जिसमें डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, पोल्ट्रेट। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे हर्बर्ट मार्क्स थे। उसके बाद प्रेसिडेंट रेवोल्यूशन की बात करें, माओ की बात हो रही है, स्टेट्स वनगार्ड पार्टीज गाइड रेवोल्यूशन की बात करें, मार्क्सिज्म लेनिन की बात हो रही है, जिसमें लेनिन स्टालिन और ट्रॉट्स्की की बात हो रही है। इनका फोकस ये है सब्सटेनिक कैपिटलिज्म, जिसमें स्ट्रक्चर बात कर रहा था, मार्क्सिज्म जिसमें कह सकते हैं कौन से थिंकर से, अल्थ्रूज थे, उसके प्लॉट से। उसके बाद क्रिटिक ऑफ बात करें, डिस्कोर्स आइडेंटिफाई सिंबल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पोस्ट मार्क्सिज्म की बात हो रही थी। उसके बाद स्टेज जो थी नो क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करें, प्रीमिट कम्युनिज्म और कम्युनिज्म की बात थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फेमिनिज्म है, ठीक है। फेमिनिज्म ये कह सकते हैं, फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी जो वुमेन्स के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स राइट्स के लिए खड़ी होती थी। इसमें ये कह सकते हैं कि वुमेन सफ़र कर रही थी सिर्फ अपने सेक्सुअल डिफरेंस की वजह से, और इनका मेन गोल ये था कि मेन के इक्वल स्टेटस और एम्पावरमेंट्स वुमेन्स की बात कर रहा है। इसमें फोकस ये हम फेमस थिंकर्स की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, उसके बाद जे.एस. मिल थे, उसके बाद हम बात करें कैरियर टेलर मिल से। उसके में एक जे.एस. मिल ने कह सकते हैं 1869 में ऐसे लिखा था द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स, इसमें जिसमें उन्होंने कहा कि वुमेन्स मेन से कम टैलेंट नहीं और इक्वल्स राइट्स डाइवर्स सॉरी डिज़र्व करती हैं। तो उसमें ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जे.एस. मिल ने 1869 में कैसे लिखा था, जिसमें उनकी बुक्स थी, हम कह सकते हैं उनकी नाम क्या था, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वुमेन्स जो हैं वो मेन से कम नहीं है और वो इक्वल डिज़र्व करती हैं सोसाइटी में। उसके बाद मैरी स्टोनक्राफ्ट की बात करें तो उनकी जो बुक्स थी विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में लिखी गई थी, उन्होंने हाईलाइट किया था कि वोटिंग, एजुकेशन और प्रोफेशनल और प्रॉपर्टी राइट से डिबर्ट है। तो शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं इक्वल राइट की बात कर रहा था फॉर लेडीज़, उसमें फाइटिंग की बात कर रहा था पैटर्ची सिंस 1400। तो कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट सबसे पहले फेमिनिज्म का बात करें, पैटर्ची में ये कह सकते हैं रूल बाय मेन्स की बात हो रही है, इसमें फैमिली और सोसाइटी मेल डोमिनेंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल की बात करें हस्बैंड वर्सेज फादर की, फादर डोमिनेट फैमिली, जिसमें मैन डोमिनेट्स वर्क प्लेस करते थे, पॉलिटिक्स है। इसमें थिंकर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कैट मिल्ट कहते हैं कि हाफ्स ऑफ पॉपुलेशन जो कंट्रोल करती है बाय अदर हाफ। उसके बाद सेक्स वर्सेस जेंडर की बात करें, सेक्स जो था बायोलॉजिकल डिफरेंस था, नेचुरल फिक्स था, और जेंडर की बात करें जिसमें बात करें सोशल कल्चर रूल्स की बात हो रही है, और लर्न ओवर द चेंजेबल की बात करें। अगर हम साइमन डीप बिहेवियर की बात करें उसमें कह सकते हैं वुमेन्स आर मेड नॉट बोर्न। उसके बाद बात करें इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी वर्सेस डिफरेंस की बात करें, इक्वलिटी फेमिनिज्म में बात करें वुमेन को मेंस और इक्वल राइट चाहिए, पैट्रियार्की को हटाओ। डिफरेंस फेमिनिज्म की बात करें वुमेन्स और मेन का डिफरेंस पॉलिटिकली और सोशली जो थे इन पार्टीज और फीमेल की आइडेंटिफाई सेलिब्रेट करना। अगर उसके बाद 4 पॉइंट की बात करें तो पर्सनल जो थे वो पॉलिटिकल की बात हो रही है, जिसमें रेडिकल फेमिनिज्म की बात हो रही थी। आइडिया में ये था कि वुमेन क्या कर सके, पर्सनल और सेक्सुअल लाइफ की बात कर रही थी, जिसमें पॉलिटिक्स क्या पार्ट है। इस एग्जांपल की बात करें हाउस होल्ड जिसमें चोरिस सेक्सुअल रोल्स, उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर सब मिले डोमिनेंस के पार्ट। तो शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं सेक्स जो था बॉर्न था, जेंडर जो थी लर्न थी, और फेमिनिज्म की बात करें फाइट जो थी पैटर्ची एवरीवेयर की बात करें। अगर वेव्स की बात करें, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, जो फर्स्ट वेव थी उसमें कह सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई 1920 सेंचुरी में यूके और यूएसए में। तो इसमें फोकस ये था वुमेन सफरेज की बात करें, जिसमें प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट राइट्स की बात कर रहा था। अगर थिंकर्स की बात करें मैरी स्टोनक्राफ्ट थे, उसके बाद जे.एस. मिल थे, उसके बाद न्यूजीलैंड 1893 में फर्स्ट वोट हुआ था वुमेन्स का। तो सेकंड वेव्स की बात करें 1960 से 1980 में यूएसए में कह सकते हैं, इसमें जो सेक्सुअली फैमिली वर्क प्लेस की बात है और रिप्रोड्यूस कर रहे थे, इक्वलिटी की बात करें। इसमें बात करें ब्रिटी फ्रेडेन की बात करें, फेमिनिस्ट थे, उसके बाद कैटर मिल्ट थे, सेक्सुअल पॉलिटिक्स थी, उसके बाद जेरमैन जेरियर की बात करें, फीमेल्स इनर्ज थे। उसके बाद थर्ड वेव की बात करें 1990 से ऑनवर्ड थी, इसमें कह सकते हैं इंटरसेक्शनलिटी, जिसमें पोस्टमार्टम फेमिनिज्म की बात करो, डाइवर्स कर रहा था, फोर्स की वॉइस की बात कर रहा था, और ट्रांसफेमिनिज्म की बात करें। अगर थिंकर्स की बात करें उसमें क्या सीखे जॉर्ज बटलर थे, उसके पोस्ट स्ट्रक्चरल और इन्फ्लुएंस थे माइकल
फॉलेट की बात हो रही थी। अगर फोर्थ वेव की बात करें तो ये कह सकते हैं 2012 से हो रही थी। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, सोशल मीडिया एक्टिविज्म की बात हो रही, कंटेम्प्रेरी एक्टिविस्ट की बात करें। उसके बाद फर्स्ट जो था वोट था, सेकंड लिबरेशन की, और थर्ड की बात करें डाइवर्स वॉर्स। उसके बाद फोर्थ की बात करें एम्पावर ऑनलाइन की बात करें। टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, सबसे पहले जो टाइप थी वो बात करें लिबरल फेमिनिज्म की बात करें। इसका फोकस ये था कि क्या करना, लीगल रिफॉर्म की बात करना, और एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन की बात करना, और करियर राइट की बात करना। अगर हम थिंकर्स की बात करें उसमें कह सकते हैं कौन से मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, और J.S. मिल थे, और हैरियट टेलर थे, मिल थे। उसके बाद बैटरी फ्रेडन थे, उसके बाद कैसे कार्ल और पेटरमैन थे। अगर की वर्क्स की बात करें J.S. मिल का कौन सा था, जिस सब्जेक्ट ऑफ वुमेन्स और बेटी की बात करें तो उसमें कहते हैं फेमिनियंस अमेस्टिक्यूज। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है कार्ल और की बात करें तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं। लिबरल्स फेमिनिज्म की बात करें, लॉ और एजुकेशन का फाइट। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें कह सकें पैटर्ची का था, प्लस कैपिटलिज्म जिसमें वुमेन एक्सप्लोटेशन की बात हो रही थी, वुमेन्स और रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर्स ओप्रेस इन हाउस होल्ड की बात हो रही, प्लस वर्क प्लेस की बात हो रही। अगर थिंकर्स की बात करें उसमें क्या कह सकते थे चार्लिस फोरियर से, इसमें फ्रेडरिच एंगल की बात हो रही थी, और शेला जो थी रॉबर्थम जो थे जूलियट माइकल की बात हो रही थी। अगर की वर्क्स की बात करें उसमें कह सकते हैं ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इंगल्स की बात हो रही है। वुमेन्स रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन जो थे शीला की बात हो रही है। उसके बाद जब बात करें जूलियट माइकल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वुमेन्स की 4 सोशल रोल्स, जिसमें बात करें प्रोडक्शन की बात हो रही थी, रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन और सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोशली फेमिनिज्म में क्लास कह सकते हैं क्लास, जेंडर, डबल ट्रबल की बात करें। अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इसका फोकस ये था कि मेल डोमिनेशन और सेक्सुअल ऑपरेशन की बात करें तो इन आल सफेयर की बात करता है, और इसमें सोल्यूशन ये था कॉन्सिक्वेंस की बात है और राइजिंग करना ओवरथ्रो पैटर्ची की सिस्टम था। अगर थिंकर्स की बात करें उसमें वर्जीनिया वुल्फ की बात हो रही है, साइमन डी बेवर की बात हो रही है, उसके बाद सोलामेथ की बात हो रही है, और रिबेका कैट मिलेट की, और जर्मनाई जेयर की बात करें। अगर की वर्क्स की बात करें इनके जो की वर्क्स क्या था उसमें कह सकते हैं ए रूम्स वन ओन्स कहाँ किसका था, वुल्फ का था। उसके बाद सेकंड सेक्स की बात करें बेवर्स था। उसके बाद डायलैक्ट्स ऑफ सेक्स की बात करें फायर स्टोन था, और सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करें मिलिट्स था। उसके बाद फीमेल इंच की बात करें गरियर था। रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें स्मैश करे थे पैटर्ची को, होस और स्ट्रीट दोनों को। तो उसके बाद ब्लैक फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इसका फोकस किसके पर था, रेस, जेंडर प्लस क्लास की बात करें, इंटरसेक्शनलिटी और की कंसेप्ट की बात करें। इंटरसेक्शनलिटी कह सकते हैं डबल्स की बात हो रही है, जब डबल जियोप्रेडी, इसमें इनविजिबिलिटी और मार्जिनलाइजेशन की बात करें। अगर की थिंकर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोरोजियर टूथ, उसके बाद एना जूलिया कॉपर्स, उसके बाद आइडा बी वेल बेनेट, उसके बाद कह सकते हैं अड्यूस लॉर्ड्स बेल हुक्स, उसके बाद पैटर्ची हिल कॉलिन। एग्जाम्पल की बात करें जो सर्जियोर थे वो ट्रूथ थे, इसमें कह सकते हैं एंड नॉट से आई ऑफ वुमेन्स 1851। उसके बाद फाइट फॉर ब्लैक वुमेन्स राइट। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें ब्लैक फेमिनिज्म में क्या चीज़ थी, आप कह सकते हैं रेस की बात हो रही थी, जेंडर की प्लस क्लास की, उसके बाद ट्रिपल चेक की बात है। अगर उसके बाद हम बात करें पोस्ट कॉलोनिकल फेमिनिज्म की बात करें, इनका फोकस ये था इम्पैक्ट जो कॉलोनिज्म हुए थे वुमेन्स के ऊपर और डिकोलोनाइज हुए थे फेमिनिस्ट थॉट के ऊपर। की कंसेप्ट की बात करें इंटरसेक्शनलिटी की बात हो रही थी, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म की, सब अल्टरनेट की बात करें। अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें क्या गैटिक की बात हो रही, चंद्रा की बात हो रही है। अगर पोस्ट कॉलोनिकल फेमिनिज्म की शॉर्ट ट्रिक्स करें तो उसमें ग्लोबल शोध की बात। उसके बाद हम बात करें फेमिनिज्म की बात करें, इसका फोकस ये था कि ट्रांसजेंडर की, और उसके बाद साथ में नॉन बाइनरी इशू के जो भी ट्रांसजेंडर के साथ होता था उसमें रिजेक्ट किया था जेंडर बाइनरी एज फिक्स। उसका एमरजेंस कब स्टार्ट हुआ, 1990 से ऑनवर्ड हुआ था। उसके बाद बात करें पोस्ट फेमिनिज्म की बात करें, उसका फोकस ये था एम्पावर करना किसके ऊपर, रेडिकल एंड पॉलिटिकल। इसके एग्जांपल की बात करें नोमी वुल्फ की बात हो रही, फायर विद फायर वुमेन शुड यूज न्यू वुमेन पावर। तो आप बात कर सकते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन की बात करें, फर्स्ट जो हुई थी कब हुई थी 1975 में मॉस्को में हुई थी। सेकंड की बात करें 1980 में हुई थी, और थर्ड की बात करें 1985 में, और उसके बाद जो फोर्थ हुई थी वो कब हुई थी लास्ट जो हम कह सकते हैं 1995 में चाइना में हुई थी। अगर हम बात करें
के पॉइंट की बात करें, जो थीम्स थी अक्रॉस फेमिनिज्म की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिक्स एवरीवेयर नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स। इसमें किसने कहा था? कैटी मिलेट ने कहा था। अगर पर्सनल की बात करें, पॉलिटिकल रेडिकल फेमिनिज्म की बात हो, चैलेंज ये था पैट्रियार्ची फेमिनिज्म की बात हो रही और वर्क प्लेस सेक्सुअलिटी की बात हो रही थी। अगर जेंडर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रोल कर रहा था सोशली की बात है, कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा था नॉट नेचुरल। अगर लिबरेशन की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, प्लस रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस की बात करें, शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, उसमें पॉलिटिक्स जो थी वो लाइफ्स पर्सनल्स पावर्स फाइट्स पैटर्ची एवरीवेयर की बात करें। अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये थिंकर्स कह सकते हैं जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, इनकी जो टाइप्स थी लिबरल टाइप्स थी, और इसकी बुक्स कह सकते हैं द रिवेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। जेएस मिल की बात करें, ये किस टाइप के थे? लिबरल थे, और इनकी बुक क्या थी? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अगर बेटी की बात करें, ये भी लिबरल थे, और इनकी बुक्स क्या थी? उसको मैं कहते हैं फिनोमेना ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें। अगर कर्लोर की बात करें, ये भी लिबरल थे, जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट थे, इनकी बुक्स थी। अगर साइमन की बात करें तो रेडिकल इनकी टाइप थी, और सेकंड सेक्स फेमिनिस्ट एथिक्स की बात हो रही है। अगर हम बात करें वर्जीनिया वुल्फ की बात करें, रेडिकल थे, ए रूम्स ऑफ वन ओन्स की बात हो रही थी। अगर सुलेमत की बात करें, फायरस्टोन की, रेडिकल इनके टाइप्स थी, और डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स की बात करें। अगर कैटेक की बात करें, रेडिकल थे और सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। अगर जर्मनाई गेरियर की बात करें, रेडिकल थे, और इनकी बुक्स थी फीमेल्स इंच की बात हो रही। अगर चॉलियस की बात करें तो वो कह सकते हैं, चार्लियस की बात करें, सोशलिस्ट टाइप थी, और सोशल प्लस फेमिनिस्ट थ्योरीज की हो रही थी। अगर फेडरिक की बात करें, सोशलिस्ट टाइप थे, ओरिजिन ऑफ फैमिली इनकी बुक थी। अगर शीला की बात करें, इनकी टाइप तो कौन थी? सोशलिस्ट थी, और वुमेन रेजिस्टेंट एंड रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर बात करें जूलियट की बात करें, ये सोशलिस्ट थे, और सोशल फंक्शन ऑफ वुमेन्स की इनकी बुक्स थी। अगर बेल हुक की बात करें, ब्लैक टाइप थी, और उसके बाद एन्ना आई अ वुमेन्स की इनकी बुक्स थी। उसके बाद पैट्रिशिया हिल की बात करें, ब्लैक थे, और ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरी इनकी बुक्स थी, ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट की। अगर गयांती की बात करें, ये पोस्ट कॉलोनिकल थी, इसमें कह सकते हैं सबअल्टरनेट स्पीक की बात हो रही थी। अगर जूलियट बेल्टर की बात करें, थर्ड वेव थी, जिनकी बुक्स की बात करें, जेंडर प्रिफार्मी और क्यूर थ्योरीज की बात करें। अगर एग्जाम्पल की बात करें, शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, उसमें कह सकते हैं फेमिनिज्म वेब्स में कह सकते हैं वोट लिबरलेशन, जिसमें डाइवर्स वॉइस की बात रही, एम्पावर ऑनलाइन। अगर फेमिनिस्ट टाइप की बात करें, लिबरल जो थे, लॉ एजुकेशन, सोशलिस्ट की बात करें तो क्लास स्ट्रगल, तो ये चीज़ आपके देख सकते हैं। वो उसके रेडिकल की बात करें, स्मैश पैटर्नशिप, ब्लैक की बात करें, रेस, जेंडर क्लास, और पॉलिटिकल पोस्ट क्लोनिकल की बात करें, जिसमें ग्लोबल साउथ की बात करें, ट्रांस की बात करें, जेंडर बाइनरी पोस्ट, उसके बाद बात करें पोस्ट की बात करें, सेल्फ एम्पावर। और की आइडिया यही था कि पर्सनल जो पॉलिटिकल पैटर्नशिप था, एवरीवेयर जो जेंडर सोसाइटी मेड्स इक्वली लिबरलेशन। तो अब हम क्या करते हैं, नॉलेज शीट पढ़ते हैं। नॉलेज शीट में देखते हैं फेमिनिज्म जो थे वो बेसिकली स्टैंड किसके ऊपर था? वुमेन्स के ऊपर था, और उसके रोल और सोसाइटी की बात करता। उसमें ये कह सकते हैं उनकी वॉइस प्रोटेस्ट में ये था कि अगेंस्ट से किसके ऊपर? वुमेन्स के ऊपर थे, वो ट्रीट कर रहे थे इन्फीरियर। और इसमें ये कह सकते हैं पैटर्ची रूल्स ऑफ मेन्स, इसमें नॉट लॉजिक्स और रीजन। इस फेमिनिस्ट पॉलिटिकल की बात करें, टू मेन इशू की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं हो मेन्स हैव सबऑर्डिनेट्स बाय सोशल पॉलिटिकल्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बात करें। उसके सेकंड पॉइंट की बात करें, उसमें कह सकते हैं हो दी सबऑर्डिनेट्स कैन बी चैलेंज। उसके बाद अफेक्टिव की बात करें, टू अचीव इक्वलिटी। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जो थिंक फेमिनिज्म, वुमेन्स की वॉइस और पैटर्ची का चैलेंज। अगर हम बेसिक्स थीम की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रीडिफाइनिंग करना किसके? पॉलिटिकल। इसमें पॉलिटिकल जो थी एक नॉट जस्ट गवर्नमेंट, इट एवरीवेयर की बात है। सोसाइटी जो थी वो कह सकते हैं फेमिनिस्ट वर्क प्लेस, एजुकेशन, वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ की बात करें। अगर पैटर्ची की बात करें, मेल डोमिनेंस इन फैमिली, वर्क्स एंड सोसाइटी। अगर सेक्स एंड जेंडर की बात करें, इसमें सेक्स जो था बायोलॉजिकल था, जेंडर की बात करें सोसाइटी का रोल्स, और वुमेन्स जो थी मेड की थी किसके? बॉर्न साइमन्स नॉट बिहेवियर। तो उसकी बात करें इक्वलिटी वर्सेस डिफरेंस की बात करें, सम फेमिनिस्ट क्या कह रहे थे? इक्वल राइट मांग रहे थे, और सम क्या कह रहे? सेलिब्रेट कर डिफरेंस विदाउट कॉपिंग द मैन। एग्जाम्पल की बात करें, बायोलॉजी, डेनेसिटी, और जेंडर की बात करें सोसाइटी का गेम। अगर हमने ऊपर जो पढ़ा था वेव बात करें, वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, फर्स्ट वेव में कह सकते हैं लिबरल की बात तो 19वीं सेंचुरी में आया था। इसमें वुमेन सफरेज, एजुकेशन, जॉब, प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स की बात कर रही। तो उसके बाद हम बात करें टाइम लाइन थी से 1840 से लेके और अर्ली 90 तक था, 1900 तक था। तो उसके बाद एंडेड कब हुआ था? वुमेन वोटिंग राइट्स की, और फर्स्ट न्यूजीलैंड में हुआ था 1893 में, और यूएसए में 1920 में। अगर की थिंकर्स की बात की, उसमें वेरी स्टोनक्राफ्ट थे, उसके बाद जेएस मिल की बात हो रही है, उसके बाद एल्सबाथ थे, और उसके बाद कैसे कैंडी सल्टन, उसके बाद सेशंस ए एंटोनमी, उसके बाद अक्से जिसमें कैसे वुमेन सफरेज इन यूएसए की बात। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट वेव में क्या हुआ था? वोट की बात हो रही थी, प्लस लीगल राइट्स की और पब्लिक अफेयर की बात करें। अगर हम सेकंड राइट्स की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, इसमें रेडिकल फेमिनिज्म 1960 से
1970। इसका फोकस ये था कि इक्वलिटी करना, किसके ऊपर, सोसाइटी की बात करूँ और प्लस पर्सनल लिबर्टीज़ की बात करें। फेमस स्लोगन की बात करें तो इसमें ये था कि पर्सनल जो थे वो क्या पॉलिटिकल थे, इसमें ये कह सकते हैं कि फैमिली, होम, सेक्सुअलिटी इज इक्वल टू जो थी पॉलिटिकल इशू टू की बात है। अगर टॉपिक्स की बात करें, पैटर्ची जेंडर रोल की बात है, इसमें सेक्शुअल फ्रीडम की बात है इसी, और रिप्रोडक्टिव जो थे राइट्स की बात है, और कॉन्सिक्वेंस की बात करें, राइजिंग कर रहे थे, ग्रुप्स की बात हो रही, शेयर पर्सनल कोऑपरेशन स्टोरीज की बात हो रही थी। अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बेट्टी फ्रेडेंस थे, इनकी बुक्स की बात करें थी फेमाइन्स मिस्ट्री 1963। उसके बाद साइमन की बात करें सेकंड सेक्स थी, उसका कैट की बात करें सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और कुछ जर्मनाई की बात करें थी फेमस इर्च की बात करें। उसके बाद सोलमिथ की थी फायर स्टोन थी, उसमें इनकी बुक्स की बात थी कौन सी थी, डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स 1970 में। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स जो थी सेकंड वेव की बात करें, पर्सनल थी, पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ वुमेन्स की बात करें। अगर हम बात करें थर्ड वेव की बात करें तो इसमें पोस्ट मॉडर्न इंटरसेक्शन फेमिनिज्म की बात हुई थी 1990 से लेकर 2010 तक। इसमें फोकस ये था इंटरसेक्शनल की बात हुई, जिसमें क्लास, रेस, कास्ट की बात हो रही, इसमें सेक्सुअलिटी जो अफेक्ट थे वुमेन्स की बात हो रही थी। इसमें कॉइन किसने किया था, उसमें कह सकते हैं रिबिका वालकर चिथिका 1992 में। और न्यू टॉपिक्स की बात करें उसमें किसकी बात हो रही थी, जेंडर फ्लूइडिटी की कोर थ्योरीज, और साइबर फेमिनिज्म, और सोशल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म की बात करें। अगर की थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि कबलर क्रिशा कुछ कॉइन हुआ था इंटरसेक्शनली 1989। उसके बाद एफ एल्सटर जो थे वर्जीनिया की बात थी, उसके बाद वर्जीनिया मोनिग्यूस। उसके बाद आर्मी रिचर्ड की बात करें तो ऑप्टिंग इंस, उसके बाद जूलियट की बात करें जेंडर ट्रबर्स, उसके बेल हुक की बात करें एंड आई अ वुमेन्स। उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। जो थर्ड वेव थी वो किसकी बात करें, डिफरेंस वुमेन की बात करें, डिफरेंस स्ट्रगल्स के जेंडर्स की बात कर रहा था। अगर हम बात करें फोर्थ वेव की बात करें, ये डिजिटल फेमिनिज्म की बात करें और 2012 से ऑनवर्ड है। तो ये इसका फोकस ये था एम्पावर अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें, बॉर्डिंग शेमिंग की बात हो रही थी, रेप कल्चर की बात हो रही थी। अगर मेजर फीचर की बात करें, सोशल मीडिया एक्टिविज्म की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, मी टू, बॉडी पॉजिटिवली, उसके बाद ग्लोबल सोलिडेरिटी की बात करें, की थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रिबिका सोलियंट्स, मैन एक्सप्लेन्स थिंग्स टू मी 2014 की बुक थी। उसके बाद में जेसिका वेलेटेनी की बात करें, सेक्स ऑब्जेक्ट्स एंड मोराइट्स 2016। उसके बाद करें लोरा बेट्स जो है एवरी डे जो थी सेक्सिज्म 2016। अगर फोर्थ वेव की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक्स में तो उसमें क्या कह सकते हैं, डिजिटल प्लस वॉइस प्लस एक्शन की बात करा था। अगर हम बात करें अगर फेमिनिस्ट थ्योरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म थी, उसमें इमरजेंस हुआ था 1980 में। क्रिटिक मेन स्ट्रीम की बात कर रहा था वेस्टर्न फेमिनिज्म, और फोकस ये था एक्सपीरियंस करना वुमेन्स इन फॉर्मर कॉलोनीज, इसमें रेसिज्म और कॉलोनिकल लेजेंसी की बात करें। अगर लीगल थिंकर्स की बात करें, की थिंकर्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं जो गैंटी की बात करें, उनकी जो बुक्स थी कैन द सब अल्टरनेट स्पीक्स। उसके बाद चंद्रा की बात करें, अंडर वेस्टर्न आइज की बात करें। अगर कोर गोल की बात करें, एम्पावर कर रही थी वुमेन्स इन ग्लोबल साउथ की। और एग्जांपल की बात करें साउथ एशिया वुमेन स्ट्रगल्स, उसके बाद सेम एज वेस्टर्न वुमेन की बात करें। अगर ब्लैक फेमिनिज्म की बात करें तो उसका फोकस यही था कि इसके इंटरेक्शन ऑफ रेसिज्म और सेक्सिज्म की बात कर रहा था, जिसमें एक चैलेंज कर रहा था यूनिवर्सल सिस्टरहुड की बात करें। अगर हाईलाइट्स की बात करें, यूनिक स्ट्रगल जो थी वो किसकी, वुमेन्स ऑफ कलर्स की थिंकर्स की बात करें, उसमें क्या सकते सरोजियर ट्रूथ। उसमें उसके बाद बेल हुक की जो बुक्स थी उसमें क्या कह सकते हैं, एंड आई हैव एंड आई नट्स, मतलब आप वुमेन्स की बात करें तो उसमें क्या कह सकते हैं, और रेड लोडर की बात हो रही है। उसके बाद पेट्रिशिया हिल्स। उस शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो ब्लैक फेमिनिज्म किसके ऊपर था, रेस प्लस जेंडर डबल स्ट्रगल की बात कर रहा था। तो उसके बाद हम बात करें सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें, इनका फोकस ये था कि क्लास और कैपिटलिज्म सबको एक्सप्लॉइट वुमेन्स। और थिंकर्स की बात करें एंगल्स था, उनकी अगर बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगर शीला रोबोट की बात करें और साथ में जूलियट थे। एग्जाम्पल की बात करें वुमेन्स की बात करें, रिजर्व आर्मी, लेबर्स इन कैपिटलिज्म। अगर इको फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं थिंक कर रहे थे वुमेन प्लस नेचर, पैटर्ची एक्सप्लॉइट बोथ। उसके बाद थिंकर्स की बात करें वेंडवा शिवा, स्टेइंग कर रहे थे अलाइव्स। और उसके बाद सोल्यूशन की बात करें और राइस की बात है, गोल इनका ये था कि अल्टरनेटिव्स और उसके बाद नॉन एक्सप्लॉइट सोसाइटी। अगर हम बात करें लिबरल्स वर्सेस रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें, क्विक कंपेयर करें तो सबसे पहले जो फोकस की बात करें तो उसमें क्या सकते हैं, लिबरल में क्या था इक्वल्स ला, इसमें एजुकेशन करियर की बात कर रहे थे। अगर हम रेडिकल की बात करें, इसमें पैटर्ची पर्सनल लिबरेशन की बात करें, गोल ये था कि फार्मल इक्वलिटी की बात कर रहा था। अगर रेडिकल की बात करें अवतार्स मेल डोमिनेंस की बात करें। अगर की थिंकर्स की बात करें, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट थे, J.S. मिल थे और बेटी फ्रेडेंस थे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें
कैट मिलेट थे, उसके बाद सिल्वेंट फायरस्टोन थे, उसके बाद गैरिन गैर थे। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें वोटिंग राइट्स था, उसके बाद सेक्सुअल लिबरेशंस, उसके बाद कॉन्शियस राइजिंग की बात हो रही थी। शॉर्ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लिबरेशन जो थी लॉ प्लस राइट्स रेडिकल्स पैटर्जी माइंडसेट की बात हो रही। अगर कि इस कंसेप्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पैटर्जी जो थी वो कह सकते हैं रूल बाय मैन इनसाइड बाय फैमिली सोसाइटी। अगर सेक्स वर्सेस जेंडर की बात करें, सेक्स जो था बायोलॉजी का था और जेंडर की बात करें सोशल रोल की बात कर रहा था। अगर इंटरसेक्शनलिटी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि वुमेन जो थे एक्सपीरियंस कर रहे थे ऑपरेशनल डिफरेंटली मतलब बेस कर रहा था रेस क्लास कास्ट की बात कर रहे थे और पर्सनल इस पॉलिटिकल की बात करें, प्राइवेट इशू की बात करें जिसमें फैमिली सेक्सुअलिटी पॉलिटिकल इशू की बात करें। अगर हम की थिंकर्स की बात करें तो सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, उनकी बुक्स ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ राइट्स की बात हो रही है। जी एस मिल की बात करें, दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स की बात हो रही है। साइमन की बात करें सेकंड सेक्स, उसके बेटे की बात करें दी फेमिनाइन की बात करें, कैटरी की बात करें सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उसके बाद जर्मनाई कैरियर की बात करें, दी फेमेल इंच की बात हो रही है। उसके बाद करें फायरस्टोन की बात करें, डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स की बात है, जूलियट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1971। उसके बाद रिबिका की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बिकमिंग थर्ड वेव्स 1992 में। उसके बाद कह सकते हैं कन बिलिरा की बात करें, क्रनशा की बात करें, मैपिंग जो थी मर्जनाइज 1989 में। अगर क्विक ट्रिक्स की बात करें तो उसमें रिमेंबर कह सकते हैं वॉलस्टाइन मिल्स बेरियर्स फेरेडेंस मिलर्स इंग्रेस वेस्टोन्स, उसके माइचल वार्कर्स और ग्रेशिया की ये आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल हम बात करें क्विक एग्जाम की बात करें, हम बात करें क्विक एग्जाम पॉइंट की बात करें जो स्लोगन सेकंड वेव था उसमें ये कहा गया था कि पर्सनल जो पर्सनल इज पॉलिटिकल्स। उसके बाद यूसिंग ऑफ मेल डोमिनेंस की बात करें, मेल पावर की बात करें तो उसमें इन्होंने कहा गया था कि नॉट जस्ट फैमिली होल सोसाइटी की बात करें। अगर लिबरल फेमिनिज्म की बात करें लॉ और फॉर्मल इक्वलिटी की बात करें। अगर रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें वायलेंस एंड सेक्सुअल ऑपरेशन की बात करें सिस्टमेटिकली। अगर पोस्ट कॉलोनियल की बात करें ब्लैक फेमिनिज्म इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट की बात करें कल्चर कॉन्टेक्स्ट की। तो उसके बाद हम बात करें ये हम डिफरेंस करें टाइम लाइन्स की बात करें तो हमने ऊपर भी पढ़ा था जो फर्स्ट वेव लिबरल की बात करें 1840 से लेकर 1990 इसमें किसकी बात हो रही है वुमेन सफरेज जॉब्स और प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें। इसमें इक्वल राइट्स की बात करें वुमेन्स की बात कर रहा था। फर्स्ट वेव में ये कह सकते हैं वोट प्लस लॉस पब्लिक स्फेयर की बात करें। इसमें थिंकर्स की बात करें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, उसके बाद जे एस मिल थे, उसके बाद सुसन थे, ये मतलब थे और फिर बैटी थे। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें सेकंड वेव की बात करें कब थी 1960 से 1970। इसमें किसकी बात हो रही डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही थी, सेक्सुअल लिबरेशन रिप्रोड्यूस कर रहा था, राइट्स की बात हो रही थी। उसके बाद इसमें यह था कि पर्सनल पॉलिटिकल वुमेन्स मेड्स की बात हो रही है। सेकंड वेव में किसकी बात हो रही होम बॉडीज पॉलिटिकल की बात हो रही। उसके बाद थर्ड वेव की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कब 1990 से लेकर 2010 में इसमें रेस कास्ट क्लास की बात हो रही थी। उसके बाद साइबर फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म की बात हो रही। तो इसमें ये कह सकते हैं कि डिफरेंस वुमेन्स डिफरेंट स्ट्रगल की बात हो। थर्ड वेव की अब शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर सकते लायर ऑपरेशन जेंडर स्पेक्ट्रम की बात होगी। अगर फोर्थ वेव की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2012 से ऑनवर्ड थी। इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट बार्डिक शेमिंग रेप कल्चर और मी टू सोशल मूवमेंट। इसका ये आप बेनिफिट दिखा सकते हैं एम्पावरमेंट डिजिटल वॉइस की बात रिएक्शन की। और शॉर्ट ट्रिक्स में कह सकते हैं फोर्थ वेव में क्लिक स्पीक एक्ट्स की बात हो रही थी। अगर पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करें फेमिनिज्म इस 1980 की बात है ऑनवर्ड से इसमें क्लोनिकल सिलिगेंसी की बात हो रही थी। इसमें फोकस ये था कि रेस कल्चर और डिफरेंस अमोंग्स वुमेन्स की बात हो रही थी। अगर फेमस स्लोगन की बात करें चैलेंज यूनिवर्सल एजम्पशन की बात हो रही है। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें क्लोनिकल हिस्ट्री लोकल वुमेन्स यूनिक स्ट्रगल की बात होगी। उसके बाद हम ब्लैक फेमिनिज्म की बात करें 1970 से ऑनवर्ड थी। इसमें इंटरसेक्शन सेक्शुअलिज्म रेसिज्म मल्टीपल ऑपरेशन। अगर स्लोगन की बात करें रेस जो थी उसमें रेस प्लस जेंडर डबल स्ट्रगल। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें वुमेन्स का कलर फेस का एक्स्ट्रा लेयर करना। ब्लैक फेमिनिज्म में कलर के बेस पे मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करना उसको क्या करना उसके ऊपर काम करना। उसके बाद सोशलिस्ट मार्क्सिज्म फेमिनिज्म की बात करें 80 से ऑनवर्ड था। इसमें क्लास कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइटेशन की बात करें और इनका स्लोगन ये था क्लास एंड प्रॉपर्टी जेंडर्स। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करना वुमेन टू को। अगर इको फेमिनिज्म की बात करें 1970 से ऑनवर्ड से इसमें कनेक्शन किसमें फोकस ये था कनेक्शन करना किसके साथ बिटवीन वुमेन्स नेचर और इन्वायरमेंट जस्टिस। अगर आइडियाज़ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि वुमेन्स नेचर फाइट्स पैटर्जी। उसके बाद एग्जांपल की बात करें अर्थ वुमेन्स लिंक्ड की बात करें तो उसके बाद हम बात करें फर्स्ट वेव में किसकी बात हो रही थी वोट लॉ की बात हो रही मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात प्लस मिल। सेकंड वेव की बात करें
होम एंड बॉडी, इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स बिहेवियर मिलिट की बात करें। थर्ड की बात करें लायर्स ऑफ ऑपरेशन, इसमें क्या सके थिंकर कौन से वाल करते हैं, क्रिएशन बल्टर रहते हैं। अगर फोर्थ की बात करें डिजिटल प्लस एक्शन की बात है और सोलियंट फनेट की बात की। अगर पोस्ट कॉलोनियल की बात की कॉलोनाइज वुमेन, इसमें यूनिक स्ट्रगल की बात हो रही थी। उसके ब्लैक रेस की बात है, जेंडर ऑपरेशन की बात है, होक की बात हो रही थी। और मार्क्सिस्ट की बात करें कैपिटलिज्म क्लास एंजल की बात हो रही थी। अगर इको की बात करें वुमेन्स नेचर की बात हो रही थी। अगर हम बात करें अदर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की बात करें 1980 से ऑनवर्ड थी। इसमें किसकी बात हो रही, इशू ये था कि रेसिज्म कंट्रोल, कॉलोनिकल्स, लीगल कल्चरल डिफरेंस, ऑपरेशन इन ग्लोबल साउथ। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें कॉलोनिकल में कैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री थी, कॉलोनिकल हिस्ट्री, इसमें प्लस लोकल वुमेन्स यूनिक स्ट्रगल की बात थी। अगर नेक्स्ट की बात करें ब्लैक फेमिनिज्म ऑफ कलर फेमिनिज्म की बात करें 1970 से ऑनवर्ड, इसमें ये कह सकते हैं इनका फोकस ये था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शुअलिज्म, रेसिज्म, मल्टीपल्स ऑपरेशन, इक्वलिटी इन सोसाइटीज में वुमेन्स कलर फेस एक्स्ट्रा लायर। उसके बाद सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें 1880 में, उसमें ये था कि क्लास कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसमें कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट कर रहा था। इको फेमिनिज्म में वो था, इको की बात करें 1970 से ऑनवर्ड्स, इसमें अर्थ वुमेन्स लिंक्ड की बात करें। लिबरे फेमिनिज्म की बात करें, इसमें किसकी बात हो रही है 1920 सेंचुरी में, इसमें लॉ और एजुकेशन बोर्ड्स की बात कर रहा था। उसके बाद हम बात करें रेडिकल फेमिनिज्म में ये था कि पैटर्जी सेक्सुअल की बात करें 1960 में, इसमें पर्सनल पॉलिटिक्स की बात करा था। उसके पोस्ट मॉडर्न वेव्स की बात करें 1990 से लेकर 2010 की बात करें, इसमें इंटरसेक्शन जेंडर फ्लूइडिटी की बात करें, जेंडर की बात हो रही थी। अगर फोर्थ वेव की बात करें तो उसमें 2012 से था, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही, बॉडी शेमिंग की, उसमें क्लिक स्पीक्स एक्ट्स की बात हो रही थी। उसके बाद क्रिटिकल सोशल कंजर्वेटिज्म की बात करें 1980 से हो रहा था, इसमें कह सकते हैं जेंडर सोशल मेडिट की बात हो रही थी। अगर पोस्ट स्ट्रक्चर फेमिनिज्म की बात करें 1980 से ऑनवर्ड था, इसमें कह सकते हैं डिकॉन्सेंट्रेशन लैंग्वेज आइडेंटिफाई जेंडर पावर्स की बात हो रही थी। अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें चार्लोट हॉपर पोस्ट स्ट्रक्चर फेमिनिस्ट की बात हो रही थी। अगर शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है जेंडर रिफॉर्म्स लैंग्वेज पावर की बात करें तो उसके बाद हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट की जो थे वो जो फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की बात करें 1970 से ऑनवर्ड थे। इसकी बात करें रिफॉर्मुलेट कर रहा था लॉ और जस्टिस फ्रॉम फेमिनिस्ट लेंस की बात करें। थिंकर्स की बात करें सोर्सन की मोलर्स ओकेंस जस्टिस जेंडर्स एंड फैमिली, लॉ शुड रिफ्लेक्ट कर रहा था वुमेन सोशल रूल की बात करें। अगर इको मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करें उसमें 1980 से ऑनवर्ड था, इसमें कॉम्बिनेशन था क्लास स्ट्रगल का और वुमेन नेचर की बात कर रहा था। अगर इसमें थिंकर्स की बात करें उसमें वर्ड्रा शिवा थे और स्टैंग्स लीव्स अलायस और मारिस लाइस के बाद इको फेमिनिज्म। इसमें बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में नेचर्स वुमेन्स प्लस क्लास फाइट इनइक्वलिटी। अगर क्विक रिवीजन की बात करें लॉ और वोट किसकी बात की थी, लिबरल ने की थी। होम एंड बॉडी किसने की थी, रेडिकल में। लॉयर्स एंड स्पेक्टर किसमें, थर्ड वेव में। क्लिक स्पीक्स एक्ट की बात करें फोर में। क्लोनिकल प्लस लोकल, पोस्ट क्लोनिकल, रेस प्लस जेंडर, ब्लैक फेमिनिज्म। कैपिटलिज्म में सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट की बात हो रही थी। अर्थ की बात का अर्थ प्लस वुमेन की बात करें, इको फेमिनिज्म। उसके बाद बात करें सोसाइटी मेड की बात करें, सोशल कंजर्वेटिस्ट। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, पावर स्ट्रक्चर, पोस्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें ये कहा गया था कि एवेंडेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन किसने लिखी थी, तो उसमें ये कह सकते हैं मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट। ठीक, तो उसके बाद ये स्लोगन दिया था पर्सनल इन पॉलिटिकल एसोसिएट के कौन सी वेव में था, उसमें कह सकते हैं सेकंड वेव था 1960 से 1970। उसके बाद कह सकते हैं इंटरसेक्शनलिटी किसने मतलब कॉइन किया, तो उसमें कह सकते हैं क्रिनशॉ में। उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने किया था ओवरलैपिंग ऑपरेशन की बात की, जिसमें रेस जेंडर क्लास की बात की थी। जिसमें ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं इंटरसेक्शन लेयर्स ऑफ ऑपरेशन। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें यह था कि विच फोर्थ में जो मतलब वेव थी जिसमें फोकस किया था साइबर फेमिनिज्म, बॉडी शेमिंग्स, मीटू, तो फोर्थ वेव था कब से 2012 के बाद। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें पोस्ट क्लोनिकल फेमिनिज्म जो था मेनली एड्रेस थे वो कौन से थे, वुमेन्स इन फार्मर्स, क्लोनिकल्स एंड ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी। इसमें क्रिटिक थे मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म एंड फोकस करते कल्चरल रेसिज्म और हिस्टोरिकल ऑपरेशन की बात करें। अगर सिक्स की बात करें विच फेमिनिज्म रोड किया था सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970, उसमें कैटेक की बात हुई थी। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें एक फेमिनिज्म जो लिंक थे उसमें नेचर प्लस वुमेन्स की बात करें, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन ये कह सकते हैं इको फेमिनिज्म जो था वह आर्ग्यू कर रहा था वुमेन्स प्लस नेचर, जिसमें सिमिलरली एक्सप्लॉइट करता था पार्टियरची सोसाइटी। अगर अर्थ ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अर्थ एंड वुमेन्स लिंक्ड हो रहे थे। उसके बाद एट्थ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि
विच थिंकर जो आर्ग्यूड कर रहे थे वो बॉर्न हुए थे नॉट मेड, उसमें कह सकते हैं साइमन की बात हो। 9th की बात करें, ब्लैक फेमिनिज्म रिजेक्ट किसने किसने किया था, रिजेक्ट ही कर रहा था, क्या रिजेक्ट कर रहा था, यूनिवर्सल स्टेट सिस्टम को। और इसमें ब्लैक फेमिनिज्म जो आर्ग्यू कर रहे थे वुमेन ऑपरेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड रेस क्लास मैटर की बात कर रहा था। अगर 10th की बात करें, लिबरल फेमिनिज्म की बात करें, प्राइमरी फोकस ये था कि लीगल की बात और इक्वलिटी की और एजुकेशन की। अगर फ्लैश कार्ड की बात करें तो सेकंड सेक्स किसने लिखा था, साइमन ने लिखा था। और फर्स्ट वेव की बात करें, किसकी बात करें, बोर्ड प्रॉपर्टी एजुकेशन की बात करें। अगर स्लोगन जो था कोई पर्सनल पॉलिटिकल का किस वेव में था, सेकंड वेव में था। उसके बाद इंटरसेक्शन किसने लिखा था, उसमें एक शाह था। उसके बाद जो फोकस था इको फेमिनिज्म की बात करें, वो फोकस कर रहा था किसके ऊपर कर रहा था, नेचर राइट्स और फिर इन्वायरमेंट से जेंडर एक्सप्लोटेशन। अगर मेन इशू सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं क्लास कैपिटलिस्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद थर्ड वेव जो था उसमें कह सकते हैं जेंडर की बात कर रहा था, ट्रांसजेंडर, जिसमें कैसे LGBTQ, साइबर फेमिनिज्म। और फोर्थ वेव की बात करें तो उसमें एक ही टूल ये था कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म, मी टू की बात हो रही थी, और डिजिटल कैंपेन की बात हो रही, बॉडी पॉजिटिवली। अगर पोस्ट कॉलोनिकल फेमिनिज्म की बात की उसमें एक्सपीरियंस था वुमेन्स इन फॉर्मर कॉलोनीज, इसमें कल्चर, एथनिक्स एंड लोकेशन मैटर की बात करें। अगर लास्ट को क्वेश्चन फ्रंट की बात करें, लास्ट फ्लैश कार्ड की बात करें, ब्लैक फेमिनिज्म को राइट किया जाता है कि रेसिज्म और सेक्सिज्म मल्टीपल ऑपरेशन रिजेक्ट करना यूनिवर्सल सिस्टरहुड में। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे किसका, कल की क्लास में, मल्टीकल्चरिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कल का जो हमारा 4 टॉपिक बचे हैं जिसमें हम बात करें मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बाद मॉडर्निज्म और उसके बाद इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो ये बच जाएगा। फिर हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो क्लासेज जो होंगी वो यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर जो परसों जो हमारा दिन आएगा उसमें हम कितने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।